जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है HW एकेडमी में। आज फिर एक SSC GD का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। आई होप आप सारे के सारे रेडी होंगे। तो चलते हैं सीधा टेस्ट पे। 15 क्वेश्चन टोटल रहेंगे इसमें। टारगेट है आपके लिए 12 क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है रेशो एंड प्रपोर्शन से, अनुपात और समानुपात से। 1200 रुपये को और 3 लोग हैं ABC, तीनों में बांटना है 2:3:5 और आपने बताना कि सबसे बड़ा भाग कितना है, लार्जेस्ट पार्ट बताना है। तो फर्स्ट टोटल कितना अमाउंट है 1200 और सबसे बड़ा पार्ट, तो सबसे बड़ा पार्ट निकालने के लिए सबसे बड़ा जो रेशो है वो लेनी है हमें, मल्टीप्लाई 5। तीनों को ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा ये आपका 10। 0 से 0 कट, क्या बचेगा आपका 120 × 5, ये आ जाएगा आपका 600। तो सबसे बड़ी जो रेशो है वो है आपकी, ये सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कितना है आपका 600। सेकंड क्वेश्चन है परसेंटेज से। 450 का 20% कितना होगा। 450 का की जगह मल्टीप्लाई 20%, 20/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, ये दूसरी 0 से दूसरी 0 कट, बचेगा क्या आपका 45 × 2, ये हो जाएगा आपका 90। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 × 18 कितना हो जाएगा ये आपका 18 5 90। तो हमें उनका कुल योग निकालना है, तो कुल सम हमारे पास कितना आया, ये आपकी संख्याएं थी नंबर और ये था एवरेज। नंबर और एवरेज जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में आपके पास क्या आता है, सम आता है। तो सम कितना आ गया आपका 90। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताना है आपने। विक्रय मूल्य प्रॉफिट के केस में फॉर्मूला क्या है आपका, क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस अपॉन 100, आगे आएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 120। 20 से 20 कट, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, ये आ जाएगा आपका 600। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। SI पे सिंपल इंटरेस्ट। 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय और नीचे आएगा आपका 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल मूलधन कितना आपका 2000 मल्टीप्लाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल का है 3 साल का, अपॉन 100। 20 से 20 कट, कितना बचेगा 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 25 से 100, 100 3 से कितना हो जाएगा आपका 300। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा 300। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। वर्क एंड टाइम से है। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी 6 दिनों 6 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इसको पूरा करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है A × B और दोनों हैं बोथ टुगेदर है, तो आपका नीचे प्लस हो जाएगा A + B। और जब A अकेला या B अकेला बोला हो तो नीचे क्या आएगा यहाँ आपका माइनस। तो वैल्यू पुट करते हैं 12 × 6 और 12 + 6, ये ऊपर वाली जैसे एज इट इज रहेगी 12 × 6 और ये नीचे ऐड कर देंगे 18। 6 3 18, 3 के टेबल से कटेगा 4, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 3 घंटे में कुल कितनी 1 आवर, 1 घंटे में कितना चल रही है ये 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 3 × 50 कितना हो जाएगा ये 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड HCF 24 और 36 का आपने HCF फाइंड करना है। 2 से कट होगा ये
ये आएगा आपका 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 3 1 जा 3, इसको भी 2 से करते हैं 18, फिर 2 से 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, कॉमन उठाते हैं 2 2, एक 2 बाहर आ गया आपका, फिर 2 और 2, एक और 2 बाहर, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक और 3 बाहर, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अलजेब्रे से। 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, 2x 5 दूसरी साइड चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका, 2x इक्वल टू 10 कटेगा, ये 2 5 जा 10, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसी संख्या में 25% की वृद्धि होती है तो वह 500 हो जाती है, तो मूल संख्या निकालनी है आपने। संख्या मान के चलते हैं हमारे पास x 25% बढ़ रहा है, 100 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 125%, का नीचे आएगा 100 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 500, 500 1, 25 के टेबल से काट दो, 25 5 और ये आएगा 25 दूने 50 20, और क्या बचेगा आपका 5 एकम 5, 20 पंजे 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा x, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 4 संख्याओं का औसत 25 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 संख्याओं का औसत ये नंबर है और ये है आपका एवरेज, कितना आ जाएगा ये आपका 100, सम आ गया इनका 100 हमारे पास, योग या सम, ठीक है। अब बोला है एक संख्या हटाने पर, 4 नंबर थे आपके पास, एक नंबर हटा दिया, पीछे कितने बचेंगे 3, मल्टीप्लाई एवरेज कितना बचता है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 60, 100 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 40, तो हटाई गई संख्या कौन सी थी 40। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु 10% हानि पर 450 में बेची गई तो इसका क्रय मूल्य सीपी फाइंड करना है, तो कितने में बेच रहे हैं 450, 10% की हानि है, 100 में से माइनस कर दो, 10 कितना आएगा 90 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 9 5 जा 45, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 500, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। 1000 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये, तो दर निकालनी है आपने। दर का फॉर्मूला आपके पास है रेट का 100 मल्टीप्लाई SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, नीचे आएगा प्रिंसिपल मूलधन मल्टीप्लाई समय टाइम, तो 100 मल्टीप्लाई SI कितना है 200, प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया है 1000 और समय कितना है 2 वर्ष, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1, 2 से 2 कट, कितना बचेगा आपका 10, इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। ए रेशो बी आपको कितना दिया है, ए रेशो बी आपको दिया है 3:4 और बी रेशो सी आपको दिया है 2:5, तो आपने क्या करना है ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। हम क्या करेंगे एन बना लेंगे उल्टा, यहां पे ऐसे करके एन बना लेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ए 6 आ गया, फिर 4 2 जा कितना हो गया 8, और नेक्स्ट है 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, फिर आपका ये आएगा आपका 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20, तो इसका जो सही आंसर होगा 3 4 और 10, ये फर्स्ट जो है यहाँ पे 10 होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। 200 का कितना प्रतिशत 50 है, 200 का मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत व्हाट परसेंट, तो x परसेंट है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 और कितना है 50, 2 0 से 2 0 कट, कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 40, 2 से कटेगा ये कितना आएगा 25, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये था SSC GD का मॉक टेस्ट, आपका भी इसमें अच्छा स्कोर रहा होगा
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।